बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 10वीं 9वीं 8वीं और कक्षा 12वीं 11वीं सभी के जो ग्रामर पोर्शन है, जो आपके डुएट डायरेक्टेड पेपर में आते हैं, उसके महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे आपको। जैसे सो डेट का प्रयोग कैसे करना है, सच डेट का प्रयोग कैसे करना है, आपको एस लॉन्ग एस का प्रयोग कैसे करना है, ये सभी चीज़ें आपको नेगेटिव इंटरगेटिव आपको हम इस वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं। सबसे पहले आपको हम सो डेट का प्रयोग करना बताएंगे। सो डेट मीन्स क्या होता है? सो डेट दो वाक्यों को जोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। क्या कहा इसने? कंबाइन द पेयर ऑफ सेंटेंस यूजिंग सो डेट। आपको सो डेट का यूज़ दो वाक्यों को जोड़ने के लिए किया जाता है। दो सेंटेंस होते हैं, उन सेंटेंसों को जोड़ने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? सो डेट का यूज़ किया जाता है। और सो डेट मीन्स होता है इतना की। सो मीन्स इतना, तो सो डेट का मतलब क्या हिंदी में क्या होता है? इतना की। तो आपको कैसे यूज़ करना है? अब आपके साथ एक प्रॉब्लम आती है कि सर हमें तो पढ़ते ही नहीं आता, तो हम कैसे सो डेट का यूज़ करेंगे? तो आपको इंग्लिश पढ़ते आए या ना आए, कैसे यूज़ करना है, इनमें आपको बहुत ही आसान तरीके से सो डेट का प्रयोग है, सच डेट का प्रयोग है, एस्लांग का प्रयोग है, क्वेश्चन टैग है, डू डज डेट का प्रयोग है, इफ के स्थान पर अनलेस, अनलेस के स्थान पर इफ का प्रयोग कैसे करना है आपको मैं मेरे इस चैनल के माध्यम से बताऊंगा। अभी सबसे पहले आपको मैं सो डेट का यूज़ करना सिखा रहा हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं सो डेट का यूज़ कैसे करना है। नंबर 1 क्वेश्चन आपके इसमें आ गया, डुएट डायरेक्टेड में क्या आ गया? इट वॉज वेरी डार्क, द ड्राइवर कोल्ड नॉट कुड नॉट सी द सिग्नल। तो यहाँ पे आपको ये सेंटेंस दे दिया, आप इसकी हिंदी मीनिंग हमें नहीं मालूम, तो भी हम इसे आसानी से 1 अंक प्राप्त कर सकते हैं। और आपको ये भी बता दें कि सो डेट का यूज़ करने के लिए आपको बार बार पूछा जाता है। 1999 से लेकर 2023 तक आपको सो डेट का यूज़ करने के लिए बार बार आया है। नेगेटिव बनाने के लिए आया, इंटरगेटिव बनाने के लिए आया, इट का यूज़ करने के लिए आया। तो कैसे करना है ये आपको मैं बता रहा हूँ। चलिए सबसे पहले आप आंसर लिख दीजिए। इसका आंसर लिख दिया हमने, ये देखो ये आंसर। आपका पहला सेंटेंस पढ़िए, क्या दिया है ए नंबर में? इट वॉज वेरी डार्क। इट वॉज वेरी डार्क दिया है, तो आप तो पहले इट को तो जैसे का वैसा लिख दीजिए, लिख दीजिए इट। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वास लिख दीजिए, इट वास। और जो आपका ये वेरी दिख रहा है, जो ये वेरी है, वेरी को हटा दीजिए। वेरी को क्या करेंगे आप? हटा देंगे। और वेरी के स्थान पे किसको लिख देंगे? शो लिख देंगे, शो डार्क। ये लिख दिया हमने, शो डार्क। उसके बाद ये आपका फर्स्ट सेंटेंस था। अब सेकंड सेंटेंस को कंबाइन करना है, आपको जोड़ना है। तो यहाँ पे जो सेकंड सेंटेंस स्टार्ट करने से पहले आपको क्या लिख देना है? डैट। देखिए यहाँ पे मैं आपको इसको फिर से आप बता दे रहा हूँ क्या करना है आपको। ये जो वेरी है, वेरी के स्थान पे क्या लिखना है आपको? शो लिखना है। और सेकंड सेंटेंस स्टार्ट करने से पहले क्या लिख देना है? डैट। ये आपने शो डैट लिख दिए। अब उसके बाद सेकंड सेंटेंस जैसा का वैसा लिख दीजिए। द ड्राइवर, द ड्राइवर, DRIVER ड्राइवर, कुड नॉट सी द सिग्नल। अब हमें हिंदी मीनिंग नहीं मालूम, कुछ नहीं मालूम, लेकिन हमें पेपर में आ गया कि कंबाइन द पेयर ऑफ सेंटेंस यूजिंग सो डेट, यानी कि आपको दो सेंटेंसों को जोड़ना है। किससे? सो डेट से जोड़ना है। तो कुछ नहीं करना है आपको। ये जो वेरी है इसको हटा देंगे, आप वेरी को हटा देंगे। ये जो वेरी है किसके बाद रहता है? हेल्पिंग वर्ब के बाद जो वेरी है, इस वेरी को क्या करेंगे आप? हटा देंगे। इस वेरी के स्थान पे क्या लिख देंगे? शो लिखेंगे। और जब सेकंड सेंटेंस आपका स्टार्ट होता है, तो कौन सा? द ड्राइवर कुड नॉट सी द सिग्नल, तो इसके पहले आप क्या लगा देंगे? डेट लगा देंगे। यानी कि जो आपका कॉमा है, कॉमा के स्थान पे क्या लगा दी? डेट। तो इस प्रकार से ये आपका पूरा वाक्य कंप्लीट हो जाता है। और अब इसके बाद कोई भी वाक्य सो डेट, कोई भी सेंटेंस आए आपको सो डेट का प्रयोग करने के लिए, कंबाइन द सेंटेंस करने के लिए, तो आपको कुछ नहीं करना है, वेरी को हटाना है और दूसरे वाक्य से पहले डेट लिख देना है। तो आपका सो डेट का यूज हो गया और आपने 1 अंक आसानी से प्राप्त कर लिया। आपको इंग्लिश पढ़ते नहीं आ रही है, उसका हिंदी मीनिंग नहीं आ रही, तो भी आप आसानी से कर लेंगे। आ जाएगा, समझ आ गया आपको? ये फिर से एक बार रिपीट कर दें, इसका हिंदी बता देते हैं। इट वॉज वेरी डार्क, यानी कि बहुत गहरा। वेरी मीन्स बहुत होता है, बहुत गहरा, घना, यानी कि बहुत। डार्क मीन्स क्या हो गया? घना या काला। द ड्राइवर कुड नॉट सी द सिग्नल, और उसको ड्राइवर को सिग्नल नहीं दिख रहा है, यानी कि इतना डार्क है, इतना डार्कपन है, तो जो ड्राइवर है गाड़ी चलाने वाला, उसको सिग्नल नहीं दिख रहा है। तो सो यानी इतना, डेट यानी कि इट वाज सो डार्क, इतना डार्क है, इतना गहरा है वहाँ पे, यानी कि कोहरा छाया हुआ है कि ड्राइवर को वो जो सिग्नल है, वह सिग्नल दिखाई नहीं दे रहा है। चलिए इतना कर लिए सो डेट। अब मैं आपको 1-2 ऐसे 5 एग्जांपल बता दे रहा हूँ सो डेट का यूज़ करने के लिए। एक प्रकार से इस प्रकार से करना है आपको कि क्या करना है? वेरी को हटाना है, वेरी के स्थान पे सो लिखना है और दूसरे वाक्य के पहले डेट लिख दीजिए और दूसरा वाक्य जैसा का वैसा लिख दीजिए और लास्ट में कॉमा लगा दीजिए। ये हो गया आपका। इसी प्रकार आप सेकंड नंबर देखिए, द शर्ट इज डर्टी, वन कैन नॉट वेयर इट। अब आपके सामने एक क्वेश्चन आ गया, सर
आपने तो इसके पहले बताया था पहले वाले में कि वेरी रहेगा, वेरी को हटाना है और शो लगा देना है और डेट से जोड़ देना है। लेकिन सर हमारे पेपर में तो सेंटेंस में वेरी नहीं है, तो वेरी नहीं है तो उस टाइम पे आपको क्या करना है ये भी ध्यान देना है। आपको हेल्पिंग वर्ब पहचानते आना चाहिए। हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है? इज, एम, आर, वास, वर, हैज, है, कैन, कुड, मस्ट, शुड, ये सब हेल्पिंग वर्ब हैं। यदि हेल्पिंग वर्ब है तो आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगा देना है, शो लगा देना है। जैसे मैं आपको देखो बना के बता रहा हूँ इसका आंसर, द शर्ट, शर्ट इज, ये इज आ गया। ये इज क्या है आपकी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, तो इज हेल्पिंग वर्ब के बाद आप क्या लगाएंगे, शो, शो लगा दिया और फिर लिख देंगे डर्टी, डर्टी लिख दिए। और डर्टी लिखने के बाद आपको क्या करना है, ये आपका पहला वाक्य पूरा कंप्लीट हुआ। उसके बाद दूसरा वाक्य स्टार्ट हो रहा है, तो दूसरे वाक्य में आपको किसका यूज़ कर देना है, डेट का। दूसरे वाक्य स्टार्ट करने से पहले क्या लिख देंगे आप, डेट। उसके बाद जैसा का वैसा सेंटेंस, दूसरा सेंटेंस या सेकंड सेंटेंस है आपका जैसा का वैसा, वन कैन नॉट वेयर इट, ये आपका दूसरा सेंटेंस बन गया। तो देखिए पहला हमने आपको बताए थे, क्या बताए थे, यदि आपके सोडेट का यूज़ करने के लिए आपको पेपर में आता है तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि आपका जो सेंटेंस है ए और बी उसमें वेरी दिया है या नहीं दिया है। तो क्या करेंगे, आप वेरी को हटाएंगे, शो लगाएंगे और डेट से दूसरे यानी कि पहले वाक्य के अंत में डेट लिखेंगे और दूसरा वाक्य जैसा का वैसा, ये ध्यान रखेंगे इसका पहला लेटर स्मॉल लेटर आ जाएगा। ये वेरी वाला हो गया। अब अभी हमने बिना वेरी वाला बताया जिसमें वेरी नहीं है, तो कैसे करेंगे, आप ये भी ध्यान रखेंगे कि इसमें आपको कोई ज़रूरी नहीं है कि ये ए और बी देगा। आपको ऐसा दे दिया, इट वाज वेरी डार्क, फिर कॉमा लग गया, और द ड्राइवर कुड नॉट सी द सिग्नल। तो इस प्रकार से भी आपके पूछेगा, या आपको ए और बी में के रूप में देके या एक नंबर दो नंबर देके कर सकता है। तो सेंटेंस कब पूरा हो जाता है, जब कॉमा लग गया तो एक सेंटेंस और कॉमा के बाद दूसरा सेंटेंस स्टार्ट हो जाता है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे आपको मैंने किसका बता दिया, वेरी, जिसमें वेरी लगा है तो कैसे सोडेट का यूज़ करना है, और जिसमें वेरी नहीं है तो कैसे सोडेट का यूज़ करना है ये भी बताया मैंने। अब देखिए यहाँ पे वेरी नहीं है, द शर्ट इज डर्टी, वन कैन नॉट वेयर इज, तो यहाँ पे आपका वेरी नहीं है तो आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब जो दी हुई है हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगा देना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद शो लगाना है और वाक्य के अंत में क्या लगा देना है, डेट लगा देना है, और उसके बाद सेकंड वाक्य को जैसा का वैसा लिख दीजिए। तो ये आपका शो डेट का यूज़ हो गया बिना वेरी वाला। अब देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, राम इज़ वेरी हॉनेस्ट, राम इज़ वेरी ऑनेस्ट, ही कैन नॉट डिस्ट्रीब एनीबडी। अब यहाँ पे भी आपको सोडेट का यूज़ करने के लिए आया, किसका यूज़ करना है, हमको सोडेट का यूज़ करना है। तो हमने आपको बताया था पहले वाले प्रश्न में कि यदि आपके सेंटेंस में वेरी है तो वेरी को हटा के क्या लगा देना है, शो, और उस वाक्य के अंत में डेट लगा के दूसरा वाक्य जैसा का वैसा लिख देना है। देखते चलिए इसको हल करके हम कैसे लिखेंगे, इसका आंसर कैसे बनाएंगे हम, उसका आंसर बनाते हैं। चलिए राम, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, राम इज, अब ये वेरी है, इस वेरी के स्थान पे क्या लगा देंगे हम, शो लगाएंगे। वेरी के स्थान पे क्या लिख देंगे, शो, इसके स्थान पे लिखे, ये वेरी के स्थान पे हमने शो लिखे। फिर ऑनेस्ट जैसा का वैसा लिख दिए, ऑनेस्ट लिख दी हमने, ये ऑनेस्ट, वेरी के स्थान पे शो लिखे, हमको क्या लिखना, ऑनेस्ट लिख देना है, ऑनेस्ट। उसके बाद दूसरा वाक्य स्टार्ट हो रहा है तो क्या लिख देंगे यहाँ पे, डेट। देखिए यहाँ पे रॉम इज वेरी के स्थान पे क्या लिखे, शो, ऑनेस्ट लिख दिए, और ये प्रथम वाक्य समाप्त हुआ, फर्स्ट सेंटेंस समाप्त होने पे क्या लिखेंगे, डेट। फिर उसके बाद आपको जो दूसरा सेंटेंस है वह जैसा का वैसा लिख देना है। लेकिन ये ध्यान रखना है आपको कि इसका जो एच है, ये एच कैसा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, स्मॉल लेटर हो जाएगा। ही कैन नॉट डिस्यू एनीबडी, ये हो गया। था आसान, बहुत आसान तरीके से आप सोडेट का यूज़ कर सकते हैं। आपको इंग्लिश पढ़ते आए या ट्रांसलेट करते आए या ना आए, आपको सोडेट का यूज़ पेपर में कैसे करना है मैं आपको ये आसान तरीके से बता रहा हूँ। और ये 10वीं के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि 10वीं में सोडेट का यूज़ करने के लिए पेपर में आता ही है। अब चलिए चौथा नंबर का प्रश्न देखते हैं, हम चौथा नंबर का आंसर बनाते हैं। इसका आंसर तो आप स्वयं बना लेंगे, आई एम, और ये वेरी के स्थान पर क्या लिखेंगे, वेरी के स्थान पर आप शो लिख दीजिए, शो बिजी, सो बिजी लिख दिए। और अब यहाँ पे पहला सेंटेंस समाप्त हो रहा है तो अब क्या लिख देंगे, यहाँ पे किससे जोड़ देंगे, ये दो वाक्यों को जोड़ने के लिए डेट का यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पे डेट लिख दिए, डेट। फिर उसके बाद आपका सेकंड सेंटेंस जो है आई, सेकंड सेंटेंस आपका जैसा का वैसा लिख देंगे, आई, चाहे आई को बड़ा भी आई लिख दिया हम, आई कैन नॉट, एक कैंट, इसको क्या पढ़ेंगे हम, कैंट, इसको कैन नॉट कहते हैं, गो टू द सिनेमा। मैं आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके नहीं भी बता रहा हूँ तो भी आप एक अंक प्राप्त कर सकते हैं।
आई एम वेरी बिजी, मैं बहुत व्यस्त हूँ। आई कैन नॉट गो टू द सिनेमा, और मैं सिनेमा नहीं जा सकता। तो आई एम सो बिजी, मैं इतना बिजी कि मैं सिनेमा नहीं जा सकता। तो ये आपका सो डेट का यूज़ करना बहुत आसान तरीके से बताते जा रहा हूँ आपको मैं। अब इसके बाद एक सेंटेंस ये देखिए आ गया, ही इज़ वेरी पुअर। तो यहाँ पे वेरी के स्थान पे क्या लगाओगे, सो, और यहाँ क्या करेंगे, डेट से जोड़ देंगे, और दूसरा सेंटेंस जैसा का वैसा। देखिए आंसर कैसे बनेगा, इसका आंसर बना के देखते हैं हम। ही इज़ सो, वेरी के स्थान पे क्या लिख दिए, सो, फिर उसके बाद क्या लिख देंगे आप, पुअर, उसके बाद क्या लिखेंगे, डेट से उसको जोड़ देंगे, डेट। फिर सेकेंड सेंटेंस आपका स्टार्ट हो रहा है, तो क्या आ जाएगा, इसका एच छोटा होगा, ही कैन नॉट पे हिज फीस, वह इतना गरीब है, मेरी यानी वह बहुत गरीब है, ही कैन नॉट पे द फीस, और वह जो फीस है वो जमा नहीं कर सकता। तो यहाँ पे अब आ जाएगा ही सो, वह इतना गरीब है कि ही कैन नॉट पे हिज फीस, यानी कि वह फीस जमा नहीं कर सकता। इस प्रकार शो डेट का आपको अभी शो डेट का ही बता रहे हैं। अब देखिए बच्चों, एक तो आपको मैंने बताया कि वेरी रहेगा तो वेरी को हटा के शो लगा देना है, और दूसरे वाक्य को स्टार्ट करने से पहले डेट से जोड़ देना है। दूसरा आपको क्या बताया था मैंने कि जिसमें वेरी नहीं है तो आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद शो लगा देना है और डेट से वाक्य को जोड़ देना है। फिर तीसरा एक और आपको इस प्रकार से भी आ सकता है पेपर में, एवरीवन प्रेसेस इट द ताज इज वेरी ब्यूटीफुल। अब यहाँ पे आप देखिए पहले सेंटेंस में वेरी नहीं है, दूसरे सेंटेंस में, तो आपको स्टार्ट किससे करना है, दूसरे सेंटेंस से। कैसे स्टार्ट करेंगे, देखिए इसका आंसर कैसे बनाएंगे। दूसरे सेंटेंस में दिया है वेरी, तो द ताज इज, वेरी के स्थान पे आप क्या लिख देंगे, शो ब्यूटीफुल, और यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, ब्यूटीफुल लिख दिए, BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल। और दूसरा वाक्य लिखने से पहले क्या लिख देंगे, डेट। दो वाक्यों को जोड़ने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, डेट का उपयोग किया, डेट। और उसके बाद आपका जो सेंटेंस है, ए नंबर का वाक्य है, उसको जैसा का वैसा लिख दीजिए। क्या लिख देंगे, डेट के बाद एवरीवन, ई छोटा बन जाएगा, EVERYONE, एवरीवन प्रेसेस इट, ये हो गया आपका। इसी प्रकार 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या कह रहा है, ही वाज ग्लैड। अब देखिए यहाँ पे वेरी नहीं है, इस वाक्य में सेकंड इसमें वेरी था तो सेकंड वाक्य से स्टार्ट कर दिए थे। अब इस वाक्य में आपका वेरी नहीं है, ही वाज ग्लैड ही अरेंज्ड अ डिनर पार्टी, तो अब इसमें आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले तो ही लिख दीजिए, उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब है वास लिख दीजिए, और हेल्पिंग वर्ब जो वास है उसके बाद क्या लगाएंगे, शो ग्लैंड, उसके बाद आप लिख देंगे यहाँ पे ग्लैंड। उसके बाद क्या करेंगे, ये वाक्य समाप्त हुआ, डेट से जोड़ देंगे, डेट। उसके बाद आपका सेकंड नंबर का जो वाक्य है, क्या है सेकंड नंबर का वाक्य, ही, तो एच छोटा हो जाएगा, ही अरेंज आ डिनर पार्टी। तो बच्चों आपको मैंने ये शो डेट का यूज़ करना कैसे हुआ बताया, ये आपका एक अंक का पेपर में आता ही है, तो आप तैयारी कर लेंगे। अब इसके बाद सच डेट का यूज़ करना बताऊंगा मैं आपको। सच मीन्स भी वही होता है, इतना कि अब इसका यूज़ कैसे करेंगे, जैसे आपने शो डेट का यूज़ किए थे उसी प्रकार आपको सच डेट का यूज़ करना है। तो देखिए इसमें आपको जैसे आपने वेरी के स्थान पर शो लगाया और डेट से जोड़े थे, उसी प्रकार सच डेट में वेरी के स्थान पर सच लिखना है और डेट से जोड़ना है। और यदि मान लो वेरी नहीं दिया है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगा देना है, सच लगाना है और डेट से जोड़ना है। अब देखिए इसका फर्स्ट नंबर में का आंसर देखिए क्या दिया है इसमें आपका, आई हैव अ बैड हेडेक कैन नॉट वर्क नाउ। अब देखिए आई कैन नॉट वर्क नाउ, अब इसका हम इसमें सच, शो के स्थान पे आप क्या आ गया, सच डेट का यूज़ कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो आप पहला सेंटेंस जैसा वैसे लिखेंगे, आई लिख दिए, आई के बाद जो है हुआ है HAV है, आपको हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद क्या लगा देंगे आप, सच लगाएंगे, इसके बाद क्या लगा देंगे, सच, SUCH, सच लगा दिए। उसके बाद सच लगाने के बाद ए बैड हेडेक OHEADACHE, ये आपका पहला वाक्य जैसा का वैसा लिख दिए। उसके बाद आप क्या करेंगे, जब पहला वाक्य आपका समाप्त हो गया तो आप डेट से जोड़ देंगे, यहाँ पे डेट लिखेंगे, डेट। और सेकंड वाक्य आप जैसा का वैसा लिख देंगे, आई कैंट मीन्स कैन नॉट वर्क नाउ। आपका जैसे शो डेट का यूज़ हुआ है उसी प्रकार आपका यहाँ पे किसका यूज़ करोगे, सच डेट का। अब देखिए इसी का सेकंड नंबर का प्रश्न क्या दिया है, ही यूज्ड वेरी बैड वर्ड्स आई डू नॉट लाइक टू रिपीट देम। अब यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, ये जो वेरी दिया है इस वेरी के स्थान पे क्या लिख देना है, सच, और दूसरे वाक्य को स्टार्ट करने से पहले डेट लिख देना है। तो कैसे लिखेंगे देखिए,
ही यूज्ड, अब वेरी के स्थान पे क्या लिखना है आपको, सच, सच। उसके बाद आपका जो बैड सेंटेंस में लिखा है बैड वर्ड। अब ये आपका फर्स्ट सेंटेंस समाप्त हुआ। अब सेकंड सेंटेंस कंबाइन करना, आपको जोड़ना है, तो किसका यूज़ करेंगे, डैट का। तो यहाँ पे सेकंड सेंटेंस स्टार्ट करने और फर्स्ट सेंटेंस के बीच में क्या लिख देंगे, डैट। डैट के बाद क्या सेकंड सेंटेंस जैसा का वैसा, आई डू नॉट लाइक टू रिपीट देम। ये आपका सच डेट का यूज़ हुआ। इसी प्रकार से इसके और 3 एग्जाम्पल आपको बता देते हैं। आपको कुछ नहीं करना है इसमें। देखिए, विक्रम वास ए ग्रेट जंग, ही हैव अ जस्टिस टू ऑल। विक्रम वास ए ग्रेट जज, ही गेव अ जस्टिस टू ऑल। तो आपको कुछ नहीं करना। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है, ये वास है। इसके बाद क्या लगा देना, यहाँ पे शो लिख देना वास के बाद। और उसके बाद जो आपका फर्स्ट सेंटेंस समाप्त होता है तो यहाँ पे क्या लिख देना है, डैट। और सेकंड सेंटेंस को जैसा का वैसा लिख देना है। देखिए, मैं आंसर लिख के बता दे रहा हूँ। यहाँ पे इसका आंसर कैसे लिखेंगे हम, आंसर विक्रम वास, और इस वास के बाद क्या लिख देंगे, शो। उसके बाद ए ग्रेट जज। अब ये आपका फर्स्ट सेंटेंस समाप्त हुआ। अब सेकंड सेंटेंस आपको स्टार्ट करना है, तो किससे जोड़ देंगे, डैट से, डैट। उसके बाद क्या लिख देंगे, ही गेव आ, बाकी जैसा का वैसा आ जाएगा आपका लास्ट में फुल स्टॉप। इसमें भी आपको क्या करना है, जो चौथे नंबर में देखेंगे, इट इज़ अ वेरी बिजी स्ट्रीट। तो यहाँ पे आप वेरी के स्थान पे क्या लिख देंगे, शो लिख देंगे। और ये आपका फर्स्ट सेंटेंस समाप्त होता है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, डेट लिख देंगे। यहाँ पे डेट लिखे और सेकंड सेंटेंस को जैसा का वैसा। फिर देखिए 5 नंबर, अकबर हैड रिमार्केबल एबिलिटी फॉर फैक्ट, ही कैन एवरीथिंग। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड। तो हैड के बाद क्या लगा देना है आपको, यहाँ पे शो लिख देना है, ओ सॉरी सच, हम सच की बात कर रहे हैं, सच लिख देना और डेट से जोड़ देना है। शो डेट और सच डेट का प्रयोग सेम होता है। तो बच्चों, आपको मैंने यहाँ पे शो डेट और सच डेट का यूज़ करना कैसे ये बताया, तो आप इसको आसान तरीके से कर सकते हैं। इसके बाद आपको एक और प्रश्न आता है आपका, अनलेस का यूज़। अनलेस यानी जब तक। आपको ये भी क्या कहता है, रिराइट द सेंटेंस इनटू ऑन सेंटेंस यूजिंग एस लॉन्ग। आपको एस लॉन्ग एस का यूज़ करना, उपयोग करना है। और किस क्या लगा के, एस लॉन्ग एस लगा के। एस लॉन्ग एस मीन्स होता है जब तक। तो देखिए, यहाँ पे मैंने आपको आंसर सही बता दिया हूँ। ये दिया है आपका क्वेश्चन नंबर 1, ही हैज़ मनी, ए नंबर में दिया है, और बी नंबर दिया है, माई फादर विल गिव मी मनी। तो इसमें मैं आपको हिंदी मीनिंग नहीं बता रहा हूँ, पढ़ते आ रहा है नहीं आ रहा उससे मतलब नहीं है। देखिए, आप एस लॉन्ग एस मैंने कि इसका यूज़ अधिकतर कहाँ पे, सेंटेंस के पहले में लिख देंगे एस लॉन्ग एस। फिर पहला सेंटेंस, ही वाज मनी, फिर कॉमा, माई फादर विल गिव इट टू मी। तो यहाँ पे आप देखिए, ये ओनली क्या किया उसने, एस लॉन्ग एस को स्टार्टिंग में लिख दिया है और पहला सेंटेंस लिखा ये, ही वाज मनी, और उसके बाद कॉमा लगा के सेकंड सेंटेंस जैसा का वैसा। बट इसमें ये ध्यान रखना है कि जो आपका एम कैपिटल लेटर में, इसको स्मॉल लेटर में कर देना है दूसरे वाक्य में। देखिए, यहाँ पे सेकंड नंबर में भी, यू वर्क हॉनेस्टली यू विल नॉट फेल इन द लाइफ। आप क्या किसी भी तुम कार्य ईमानदारी से करोगे, यू विल नॉट फेल इन लाइफ, और अपनी लाइफ में, अपने जीवन में कभी असफल नहीं होगे, विल नॉट असफल। तो अब देखिए, जब तक एस लॉन्ग एस यू वर्क हॉनेस्टली, जब तक तुम ईमानदारी से काम करोगे, यू विल नॉट फेल इन लाइफ, और अपने जीवन में कभी असफल नहीं होगे या फेल नहीं होगे। तो आप यहाँ पे देखिए क्या किया इसने, एस लॉन्ग एस को शुरू में लिख दिया, फिर पहला सेंटेंस लिख दिया जैसा का वैसा, ये लिख दिया, फिर कॉमा लगा दिया, और सेकंड सेंटेंस आपका जैसा का वैसा। ये आपका सेकंड एग्जाम्पल। इसके बाद थर्ड एग्जाम्पल भी उसी प्रकार, देयर इज होप देयर इज लाइफ। जब तक आस है, देखो देयर इज होप, जब आस है और देयर इज होप तो लाइफ है, आस है तो लाइफ है, या लाइफ है तो आस है। जब तक सांस है तब तक आस है। तो यहाँ पे देखिए उसने भी क्या किया, एस लॉन्ग एस देयर इज लाइफ, पहले लाइफ वाला सेंटेंस ला दिया, फिर कॉमा लगा के देयर इज होप कर दिया। तो एस लॉन्ग एस आप देख रहे हैं सभी जगह स्टार्टिंग में ही लगा हुआ है। आंसर सहित आपको बता दिया हूँ मैंने ये। तो यदि आपको एस लॉन्ग एस का पेपर में यूज़ करने के लिए आता है तो कुछ नहीं करना है आपको, पहले एस लॉन्ग एस लिख दीजिए, उसके बाद पहला सेंटेंस, फिर दूसरा सेंटेंस। कुछ सेंटेंस ऐसे भी होते हैं कि जो सेकंड सेंटेंस को पहले एस लॉन्ग एस लिखने के बाद सेकंड सेंटेंस लिखा जाता है, लेकिन वह कब, जब आपको हिंदी मीनिंग करते आएगी। तो लेकिन आपको क्या करना है, यदि एस लॉन्ग एस का यूज़ करने के लिए आता है तो आप पहले स्टार्टिंग में एस लॉन्ग एस लिख दीजिए, फिर फर्स्ट सेंटेंस, फिर सेकंड सेंटेंस जैसा का वैसा लिख दीजिए। जस्ट बस सेकंड सेंटेंस लिखने से पहले कॉमा लगा दीजिए। तो बच्चों, मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से शो डेट, सच डेट और एस लॉन्ग एस का यूज़ करके बताया। अब देखिए, मैं एक बार जल्दी से आपको रिपीट कर दे रहा हूं। सबसे पहले आप देखिए, जैसे आप पेपर में गए डुएट डायरेक्टेड में, देखिए कि आपके साइड में लिखा आता है, क्या आता है, कंबाइन द पेयर ऑफ सेंटेंस यूजिंग सो डेट। आपको दो वाक्यों को जोड़ने के लिए सो डेट का यूज़ करने के लिए आता है। तो आप देख लीजिए कि सेंटेंस में वेरी है क्या,
हाँ, वेरी है तो कुछ नहीं कीजिए, आप वेरी को हटाइए, वेरी के स्थान पे सो डेट या सच डेट, यदि सच डेट का आता है सच डेट लिख दीजिए, सो डेट का आता है सो डेट लिख दीजिए, और उसके बाद जो कॉमा लगा रहता है फर्स्ट सेंटेंस के अंत में उसको हटा दीजिए और सेकंड सेंटेंस लिख दीजिए। सेकंड सेंटेंस का पहला लेटर आपका यदि कैपिटल में है तो उसको स्मॉल में लिख दीजिए। यदि मान लीजिए वेरी नहीं है, तो वेरी नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती हैं, इज, एम, आर, वास, वर, हैज, हैव, हैड, कैन, कुड, मस्ट, शुड, ये हेल्पिंग वर्ब होती हैं। इन हेल्पिंग वर्बों के बाद आप क्या लगा दीजिए, सो लगा दीजिए और डेट से जोड़ दीजिए। यदि सच डेट आता है तो सच को लगा दीजिए और डेट से जोड़ दीजिए। उसके बाद मैंने आपको बताया क्या, एस लॉन्ग एस का यूज़ करना। तो एस लॉन्ग एस यदि आपको आता है तो आप पहले एस लॉन्ग एस लिख दीजिए, फिर पहला सेंटेंस लिख दीजिए, फिर दूसरा सेंटेंस जैसा का वैसा, लेकिन पहले सेंटेंस और दूसरे सेंटेंस के बीच में कॉमा लगा दीजिए। इस प्रकार से आप एस लॉन्ग एस का यूज़ कर सकते हैं। अब बच्चों मैं आपको आने वाले वीडियो में और कुछ प्रश्न जो बताऊंगा इंपॉर्टेंट डुएट डायरेक्टेड के अंतर्गत आते हैं। क्या क्या आते हैं आपको, जैसे चेंज इनटू नेगेटिव, अनलेस का यूज़, इफ का यूज़, इट का यूज़, नेगेटिव इंट्रागेटिव, वाइस चेंज करना, ये सब मैं आपको बताऊंगा। जैसे एक क्वेश्चन आया था सोडेट का यूज़ करने के लिए, क्या आया था मैं आपको लिख के बता रहा हूँ। ये आपका 2022 में पूछा गया प्रश्न है। 2022 में पूछा था, क्या पूछा है, द बॉक्स इज वेरी हैवी, वेरी हैवी, फिर यहाँ पे फुल स्टॉप कॉमा लग गया, वो फुल स्टॉप लगा हुआ है, तो ये पहला वाक्य हो गया। उसके बाद दिया आपको ही कैन नॉट लिफ्ट इट। ये क्वेश्चन जो है आपका कब पूछा गया है, 2022 का क्वेश्चन है, 2022 में पूछा गया था आपको सो डेट का यूज़ करने के लिए। तो अब देखिए यहाँ पे आप सो डेट का यूज़ कैसे करेंगे, आंसर में आप ये द बॉक्स इज लिख दिए, ये लिख दिया हमने, द बॉक्स इज, और ये जो वेरी है, वेरी के स्थान पे क्या लिखेंगे हम, शो हैवी, और ये आपका जो फुल स्टॉप है, इस अब दूसरा वाक्य स्टार्ट हो गया यहाँ से, तो यहाँ पे दूसरा वाक्य स्टार्ट हुआ तो क्या लिख देंगे, डैट। उसके बाद जो दूसरे वाक्य का ही लिखा है, ही का पहला लेटर क्या हो जाएगा, स्मॉल में आ जाएगा, ही कैन नॉट लिफ्ट इट। अब देख सकते हैं ये प्रश्न आपका 2022 में पूछा है, आपको 2024 में भी पूछेगा, 25 में भी पूछ सकता है, तो इसलिए आपको तैयारी कैसे करना है। तो देखिए मैंने वेरी के स्थान पे सो लगा दिया और ये डेट से जोड़ दिया, तो ये आपका शो डेट, सच डेट और एस लॉन्ग एस का प्रयोग हो गया। अब आने वाले वीडियो में आपको मैं क्या करूँगा, और ग्रामर पोर्शन जो आपके एक एक अंक के आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, यानी आपकी 5 अंक की क्या आएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स, 5 अंक के आपके जो डायरेक्टेड आएंगे, आपके 10 अंक हो गए। फिर उसके बाद आपको अनसीन पेसेस पेपर कैसे हल करना है ये सब बताऊँगा। तो यदि आपने हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए, कक्षा 9वीं, कक्षा 10वीं, 8वीं के बच्चों ने, तो वह हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, और इस प्रकार से इंग्लिश ग्रामर समझ सकते हैं आप हमारे चैनल में जाके। यदि सब्सक्राइब किए हैं तो, यदि नहीं किए तो आपको ये बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। मैंने बहुत सिंपल यानी सिंपल लैंग्वेज यानी जो भाषा है सिंपल इसमें बताया हूँ, क्योंकि बहुत से बच्चों के साथ प्रॉब्लम ये आती है कि हिंदी मीनिंग नहीं बनती, तो हम पढ़ते ही नहीं आ रहा है, तो हमको मात्र थोड़ी थोड़ी पहचान में हम आसानी से अंक प्राप्त करके हम 10वीं क्लास में पास हो सकते हैं, 9वीं पास हो सकते हैं। तो ठीक है बच्चों।